हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे टू बार्टन स्टॉक, जिसमें मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर अनिल रोका को, जो कि एक बारटेंडर हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस है उनको और मॉलिक्यूल में काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ और एक टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, हैव इट यू। तो स्वागत है मिस्टर अनिल रोका का हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर अनिल रोका। थैंक यू। ये अभी मॉलिक्यूलर में काम कर रहे हैं। इनको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है बार में। तो अब हम शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे इनके एक्सपीरियंस के ऊपर और जो इन्होंने अपनी लाइफ में एक्सप्लोर किया है बारटेंडिंग के ऊपर, तो वो हमें जानने का मौका मिलेगा। तो शुरू करते हैं। तो अनिल जी, पहले आप बताइए, आपने बारटेंडिंग लाइन क्यों चूज़ करी? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने सर। एक्चुअली बारटेंडर का लाइन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा ना कंपटीशन कम लगा। और जिस तरीके से अभी लाइफ चल रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, उस हिसाब से इंडिया में इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। तो इसलिए मैंने ये लाइन चूज़ करी है। और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपको, अगर ऐसे लाइन में आप जाओगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे आपको कि आप आगे ग्रोथ कर सकते हो ज़्यादा, इस वजह से। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप अपने व्यू में बताइए कि आपने आफ्टर द वर्क आपने बारटेंडिंग को क्या ऑब्जर्व किया है, अपने एक्सपीरियंस और अपने जो वर्किंग पीरियड के दौरान आपने बारटेंडिंग को क्या महसूस किया? कुछ खास तो मैं कहना नहीं चाहता, बट इतना है कि जैसे कुछ लोगों को नॉर्मली लगता है कि अकेले में जॉब करते हैं, जैसे लोग अकेले में हो गया या अपना बिजनेस करते हैं, बट उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया। इसमें आपको टीम वर्क करना पड़ता है और विदाउट टीम आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। एक्सीलेंट। बिल्कुल यही। और इस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं हूँ, अगर मैं बार टेंडर के उसमें जॉब कर रहा हूँ लेवल पे, तो वो चीज़ मुझे मायने रखती है कि मैं अगर कप्तान की बात ना मान के अपने वे में चलूँ तो वो चीज़ें मेरी टीम टूट जाती है उससे। तो उस चीज़ को फॉलो करना पड़ता है, अपनी टीम की बातें माननी पड़ती है, चाहे वो आप मैनेजर लेवल में क्यों ना हो या जनरल मैनेजर लेवल में क्यों ना हो, अपनी टीम के साथ चलना पड़ता है। अगर आप नहीं चलोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इस वजह से आपको आपकी कंपनी को लॉस हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो यही सीखने का मिला है मुझे इसमें। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। टीम वर्क, मैंने भी पहले अपने वीडियो में बता चुका हूँ, टीम वर्क इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ योर ऑपरेशंस। तो अनिल जी, अब आप ये बताइए कि अपने वर्किंग पीरियड के दौरान या जब आप ऑपरेशन में होते हो, तो मोस्टली आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि आपको लगता है कि हाँ, बारटेंडिंग में ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? ये मोस्टली, जैसे मैं फर्स्ट टाइम जैसे जॉब मैंने अटेंड करी है, ज्वाइन किया, उसके ही कुछ टाइम बाद जैसे मैं कुछ चीज़ सीखने के लिए मुझे अंदर से इच्छा थी कि मैं कुछ चीज़ सीखूं बारटेंडर के। तो मैं उसमें क्या हुआ कि मेरे साथ में मैं जैसे किसी सीनियर से क्वेश्चन करता था ना किसी चीज़ के बारे में, ओके। तो मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता था। ओके। ये चीज़ मेरे साथ बहुत हुई है और मैं यही चाहता हूँ कि ये किसी के साथ ना हो बिल्कुल। और सपोर्ट करें उन लोगों को, क्योंकि वो भी नए नए आए हैं इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ से अगर आप उसको कुछ सिखा दोगे, आपकी लेवल कम हो जाएगी, वो चीज़ गलत है, आपकी सोच गलत है उसमें। तो आप कोशिश करिए उसको कुछ सिखाने की, बेहतरीन बनाने की, क्योंकि उसमें नाम आपका ही फेमस होगा और आपका ही नाम आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा और बाकी कुछ नहीं, बस इतना ही।
ठीक है सर, आपने बोला बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल एग्री हूँ। तो आपकी कोई फेवरेट कॉकटेल? मेरी एक्चुअली फेवरेट कॉकटेल ओल्ड फैशन। दैट्स ग्रेट, द रियल ह्यूमन। तो आपने अपने करियर में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉकटेल बनाई है? सबसे ज़्यादा मैं बोलूँ तो जो इंडिया में भी चल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊँ कि LIT लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इंडिया में। ओके। रीज़न कुछ नहीं, खास रीज़न नहीं है, बट रीज़न ये है कि यहाँ के जो लोग हैं इंडिया के, अपने भाई लोग हैं जो, या फिर क्या कहे कि जो रहने वाले हैं यहाँ के, वो ज़्यादातर प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट कॉकटेल होती है, ओके, ज़्यादा अल्कोहलिक। अल्कोहलिक, उनको नशा ज़्यादा चाहिए होता है। इस वजह से मुझे लगता है केवल कि इसलिए लोग उसको प्रेफर करते ज़्यादा, LIT को। टेस्ट से कोई मतलब नहीं किसी को, इंडिया में इस चीज़ का मैंने देखा है ओके। मोस्टली। तो आपके कहने का मतलब है कि जो इंडियन कल्चर है वो डिपेंड है कि अल्कोहलिज्म ज़्यादा होना चाहिए, फ्लेवर से उनको कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब, यही कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो कभी कोई गेस्ट ने आके कुछ ऐसी कोई कंप्लेंट करी हो आपके वर्किंग पीरियड में जो बिल्कुल अनोइंग हो या बहुत ही डिफरेंट हो? जी बिल्कुल, बहुत बार करी है, खासकर उसी चीज़ के लिए की है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, LIT के बारे में। हम्म। कुछ गेस्ट ऐसे आते हैं क्योंकि 75 ml इसमें लिक्योर पड़ता है, लिक्योर जो भी है आपका, वो पड़ता है इसमें। उसके बाद भी कुछ गेस्ट कंप्लेन लेके आते हैं हमारे पास कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट बेसिकली मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि लोगों को यहाँ पर केवल और केवल नशे से मतलब है, टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। और मैं भी यही कहना चाहूँगा यार, अगर आपको कंज्यूम करना है अल्कोहल तो कम मात्रा में कीजिए, और वो भी टेस्ट के साथ कीजिए कि आपको बेटर लगे और वो आपको हार्मफुल भी ना हो आपके लिए। और बस इतना ही, और कुछ नहीं। ओके। तो आप बारटेंडिंग को एक फ्यूचर में क्या देखते हो, किस स्टेज पे देखते हो कि बारटेंडिंग प्रोफेशनल कहाँ तक पहुँच सकती है? नहीं, एक्चुअली इसमें भी 2-3 वे है, बट मैं कहना चाहूँगा जैसे नॉर्मली बारटेंडर होते हैं, और बारटेंडर जो लेवल में आते हैं बंदे लोग आते हैं, मेरे भाई लोग आते हैं, चाहे कोई भी आता हो, तो उन लोगों का सबसे बड़ा डिसीज़न टूट जाता है इसी वजह से, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जो होती है लोगों की वो कमज़ोर होती है। और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में ही हार मान जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर ट्रीट होता है लोगों के साथ में, स्टाफ के साथ, स्टाफ के द्वारा जो उनको ट्रीट किया जाता है, वो चीज़ें गलत होती है। कुछ लोग हार मान जाते हैं, चले जाते हैं वापस छोड़ करके इस टाइम को, और कुछ लोग होते हैं जिनको फोकस नहीं मिलता आगे के लिए, एक गाइडलाइंस नहीं मिलती है लोगों को, तो वो चीज़ें छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, और सपोर्ट करना चाहूँगा उन लोगों को कि जैसे आप अभी कर रहे हो, सीख रहे हो, सीखते रहिए, ग्रो करिए और इंडिया का नाम रोशन करिए। बहुत अच्छी बात बोली है, मैं भी यही चाहूँगा, और बिल्कुल मैं अनिल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बहुत से लोग यही चाहते हैं कि आगे बढ़ें, बट उनकी जो बैरियर्स होती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, यही होते हैं मोस्टली। मैंने यही चीज़ देखी है कि कम्युनिकेशंस अच्छी नहीं है तो वो नहीं कर पाते हैं, आगे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग गिव अप कर देते हैं क्योंकि दे आर नॉट यूजिंग इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज। बट मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या कुछ भी ऐसी चीज़ है आप यूटिलाइज कर सकते हैं, बट मेन थिंग इज़ दैट योर स्किल्स, प्राइमरी थिंग्स योर स्किल्स। अगर आप अपने स्किल्स पे डिपेंड हैं और आप अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंट है तो कम्युनिकेशन डजंट मैटर। तो अनिल जी, आप ये बताइए कि व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर बारटेंडर, कि एक बारटेंडिंग में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपके नज़रिए में क्या है? अगर मेरी तरफ से माना जाए, नज़रिया की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे ज़्यादा बात करूँगा तो नॉलेज की, कि जो थ्योरिकल नॉलेज होती है वो लोगों को होना चाहिए पहले तो। अगर बारटेंडर आप अगर आप बारटेंडर हो तो इन चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेथड, कॉकटेल बनाने के मेथड, टाइप्स ऑफ कॉकटेल के बारे में,
उन चीज़ों के बारे में पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बिना आप बारटेंडर नहीं कहला सकते हैं, ये भी एक वो है। तो बस यही बात। बिल्कुल, मैं भी अनिल जी से सहमत हूँ। बेसिक नॉलेज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि बिना थ्योरिकल नॉलेज यू कांट डू द प्रैक्टिकल नॉलेज। तो अनिल जी, आप ये बताइए कि कभी आपको लगा है कि मैं बारटेंडिंग छोड़ दूँ, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आई हों माइंड में, या किस टॉपिक के ऊपर आपको कभी डिमोरलाइज हो गए हों या डिमोटिवेट हो गए हों कि मैं ये चीज़ें अब मैं नहीं कर पाऊँगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई? बिल्कुल, बहुत बार ये हर किसी के साथ में होता है उसके लाइफ में। ओके। चाहे आप इस फील्ड में काम कर रहे हो या किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, ये लाइफ में हर किसी के साथ होता ही होता है, चाहे आप किसी को भी लोगे। तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मैं आपके साथ में एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ में एक्चुअली थोड़ा काम लोड ज़्यादा था और रश टाइम था थोड़ा सा ना। तो उस टाइम में मेरे जो सीनियर लोग थे उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर सीनियर को मैंने देखा है कि काम कम करते हैं, प्लस पॉइंट के लिए अपने जो छोटे लेवल के बंदे होते हैं ना उनसे काम करवाने की कोशिश करते हैं सारे के सारे। ओके। तो मैं फंसा हूँ उन चीज़ों में, और उस वजह से इतना लोड पड़ा था मुझे उस वक्त, मैं छोड़ने की सोच रहा था। सोचा क्या, मैं एक तरीके से छोड़ ही दिया था लगभग। फ़िलहाल मैं जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था उस समय वहाँ तो छोड़ दिए थे मैंने। बट मुझे फिर लगा मैं गलत कर रहा हूँ, गलत वे में चल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने दोबारा से रिज्वाइन किया किसी और कंपनी में, और मुझे वहाँ बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले जिस हिसाब से मैंने काम किया। तो थोड़ा सा हार्ड स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है लाइफ में। बिल्कुल। लाइफ इतनी इजी तो है नहीं कि आप चुटकी बजाओगे ये सब चीज़ आपको मिल जाएगी, बट वो चीज़ नहीं होती है। थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, लोगों से जानकारी लेनी पड़ती है उन चीज़ों के बारे में। बस यही है बातें मेरी। बिल्कुल सही बोला मिस्टर अनिल जी। मैं भी आपका किस्सा शेयर कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ था, लेकिन जैसा आपके साथ भी हुआ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ बिल्कुल। मेरा मानना ये है कि सारे बारटेंडर के साथ हुआ है ये। बिल्कुल सच बात बोलिए कि जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर्स के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा दे देते हैं, उनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा रहते हैं। तो वो ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रगल। उस चीज़ों से हम अगर सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। अगर हम उस चीज़ से सीख नहीं पाते और गिव अप कर जाते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। फिर तो ठीक है, चाय बेचो या फिर पान बनाओ। उसको तो हारा हुए कहेंगे। हाँ, बिल्कुल आई एग्री। वो हार गया है ज़िंदगी से। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। तो आप हमारे व्यूअर्स को कुछ, या आपने हमारे बारटेंडर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे बारटेंडिंग के ऊपर, या बारटेंडर्स को? बिल्कुल देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बारटेंडर लाइन में हो या आना चाहते हो तो मेरी तरफ से एक चीज़ है। अगर आप आ रहे हो बारटेंडर लाइन में और आप श्योर हो कि आप इस लाइन में ग्रोथ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम। अगर आप नहीं चाहते इस चीज़ों के बारे में तो मत कीजिए इसमें एंटर, सीधी सी बात है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, अगर कोई एंटर होता है बारटेंडरिंग लाइन में और वो बीच में ही छोड़ के चले जाता है, उसका क्या होता है, तो टाइम वेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद टाइम वेस्ट के बाद वो किसी और कंपनी में नया ज्वाइन करेगा, किसी और लाइन में ज्वाइन करेगा, तो फिर से सीखनी पड़ेगी उसको चीज़ें। बिल्कुल। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही किसी और चीज़ को सीखना शुरू कर दो, इस लाइन में ना आओ। तो मेरे तरफ से तो यही एडवाइस देना चाहूँगा मैं। बाकी तो कुछ नहीं, और आ रहे हो तो फिर मोस्ट वेलकम। सीखो, सिखाओ लोगों को, बताओ। बिल्कुल सही बात बोली है मिस्टर अनिल जी ने, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। तो अनिल जी, आपके फ्यूचर प्लान क्या है, और आपके फ्यूचर में आप बारटेंडिंग को लेके कितने सीरियस हैं, क्या करना चाहते हैं? नहीं, बेसिकली मैं वही, ये तो क्वेश्चन मेरे साथ अपने से भी पूछता हूँ मैं, बट मेरा एक ही है कि मैं स्टिल करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ ज़्यादा, और ग्रो करना चाहता हूँ इसी लाइन में, इसी इंडस्ट्री के ऊपर। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ऊंचे से ऊंचे पोस्ट में जाऊँ या लेवल में जाऊँ। बट मैं वैसे हार नहीं मानने वाला अभी वैसे तो,
कोशिश रहेगी मेरी। तो बिल्कुल सही बात है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बिल्कुल। आपका स्ट्रगल, आपका एफर्ट बिल्कुल आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा, ये मेरी बहुत ही दिली हार्दिक विश है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। बहुत अच्छा लगा मिस्टर अनिल रोका जी आपके साथ मिलके। आपने जो मुझे भी बहुत। शेयर करे अपने जो एक्सपीरियंस और जो अपने पास के बारे में, अपने अनुभव के बारे में बताया हमारे इस चैनल पे, मुझे बहुत खुशी है। हो सकता है कि बहुत से जो न्यू कमर्स बारटेंडर्स हैं या जो अपने आप को गिव अप करने की सोच रहे हैं या फिर डिमोलाइज हो रहे हैं, उन चीज़ को बहुत हेल्प मिले। एक यही स्टोरी है, ये जो हमारी जो एक्सपीरियंस होते हैं हम शेयर करने से दूसरों को मोटिवेट होता है और दूसरों को हेल्पफुल मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर से आपका बहुत बहुत थैंक यू। और उन लोगों के लिए जो अभी कोरोना की वजह से जो वायरस अभी चल रहा है, या सबको पता है वो कि पूरी दुनिया में उसके बहुत ज़्यादा जो परिणाम है वो बहुत ही बेकार परिणाम है, और जिस वजह से उसने इंडिया में और कंट्रियों में अपने वो दिखाए हैं, तो उसके लिए मैं सबको कहना चाहूँगा कि स्टे होम एंड सेव योर लाइफ। बाकी और कुछ नहीं। बहुत सही बात बोली है। बिल्कुल हम भी यही चाहेंगे कि सब सेफ रहें, स्ट्रांग रहें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। आज के वीडियो में ही समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए।